हेलो दोस्तों, ई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो आइए चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए है मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, डी बिदनौर की संधि। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए है हेस्टिंग्स, बी कैनिंग, सी विलियम बेटिक, डी डलहौजी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ऑप्शन है ए गुरु हर राय, बी गुरु हरकिशन, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड बैटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ए है मुख्यमंत्री में, बी राज्यपाल में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राष्ट्रपति में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ए है मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ए है राज्य के मुख्यमंत्री को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी गवर्नर, डी अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। तो ऑप्शन है ए 1.08 हेक्टेयर, बी 1.84 हेक्टेयर, सी 2.30 हेक्टेयर, डी 1.69 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ऑप्शन है ए भूतलिंगम समिति, बी नायक समिति, सी ज्ञान प्रकाश समिति, डी राज समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज समिति। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ऑप्शन ए है 1/3, बी 1/4, सी आधा, डी संपूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो ऑप्शन है ए नहरें, बी कुएं, सी नलकूप, डी तालाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नहरें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए 30.3%, बी 32.3%, सी 47.5%, डी 53.5%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 47.5%। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो ए है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बी लेब्राडोर जलधारा, सी वेनेजुएला जलधारा, डी क्यूराइल जलधारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो ऑप्शन ए है वेनेजुएला जलधारा, बी केनारी जलधारा, सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, डी है नॉर्वे की जलधारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो ऑप्शन ए पेरू जलधारा, बी कैलिफोर्निया जलधारा, सी अलानीनो जलधारा, डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलानीनो जलधारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है क्यूरोशियो जलधारा, बी अंटार्कटिका जलधारा, सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्यूरोशियो धारा, बी अंटार्कटिका धारा, सी गल्फ स्ट्रीम धारा और डी है कैलिफोर्निया धारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूरोशियो धारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पेरू की धारा, बी ब्राजील की धारा, सी फ्रॉकलैंड की धारा, डी एल नीनो की धारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेरू की धारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी में, बी है 1961 ईस्वी में, सी 1965 ईस्वी में, डी 1986 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी में, सी 1961 ईस्वी में और डी है 1968 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, बी 1986 ईस्वी में, सी 1987 ईस्वी में और डी है 1988 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय आयोग, बी मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, डी दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय शिक्षा ने 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन ए कोठारी आयोग, बी मुदलियार आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग और डी है राममूर्ति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
कोठारी आयोग। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।